हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड द्वितीय वर्ष संस्कृत शिक्षण इकाई फर्स्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं और इकाई फर्स्ट में संस्कृत शिक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। संस्कृत शिक्षण किस तरह से करवाया जाता है, संस्कृत शिक्षण को किस तरह से पढ़ाया जाता है और हर शिक्षण का पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। अगर किसी भी कार्य के पीछे अगर उद्देश्य नहीं है तो वो कार्य भले कि महत्वपूर्ण नहीं होता। इसलिए कोई भी कार्य किया जाता है तो उससे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उद्देश्य निर्धारित होंगे तो ही कार्य सफल होगा और उसको वो लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। ऐसे ही संस्कृत शिक्षण कराते समय हम उद्देश्यों को निर्धारित करना पड़ता है कि किन बच्चों को कौन से उद्देश्य प्राप्त होने चाहिए। फिर उसमें भी ये देखा जाता है कि हर बच्चों की आयु के अनुसार, उनकी मानसिक विकास के अनुसार, उनके समग्रात्मक विकास के अनुसार उनको वो उद्देश्य प्राप्त हुए। जैसे हम पहले से 5वीं यानी प्राथमिक स्तर है, फिर ये 6ठी से लेकर 8वीं तक है वो उच्च प्राथमिक स्तर है, फिर उसके बाद माध्यमिक स्तर, फिर उच्च माध्यमिक स्तर, फिर कॉलेज स्तर। इन सभी पूरे स्तरों पर जितने भी स्तर है जो अपने एक शिक्षा में बांट रखे हैं, उन स्तरों पे सभी को उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए और वो उनकी आयु के अनुसार देखा जाता है, उनके परिपक्वता के अनुसार देखा जाता है, उनके शारीरिक विकास के अनुसार देखा जाता है, तभी उनको उद्देश्य की प्राप्ति होगी। हम एक समान भले है कि बड़े बच्चों और छोटे बच्चों को समान रूप से उद्देश्य निर्धारित नहीं कर सकते। तो पिछले वीडियो में हमने प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य के बारे में चर्चा की थी। आज हम माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य की चर्चा करेंगे। बीएसटीसी बीएड सेकेंड ईयर संस्कृत शिक्षण। प्रकरण है अपने माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। माध्यमिक स्तर यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इस 4 कक्षाओं को माध्यमिक स्तर कहा जाता है। 9वीं, 10वीं को कहा जाता है माध्यमिक और 11वीं, 12वीं को कहा जाता है उच्च माध्यमिक। तो इस स्तर पर कौन से उद्देश्य निर्धारित होते हैं? जैसे संस्कृत के कठिन खंडों को पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना। पहला है संस्कृत के कठिन पद्य खंडों को पढ़ने की क्षमता का विकास करना। दूसरा है संस्कृत के कठिन पदार्थों को पढ़ने की क्षमता का विकास करना। ये हो जाएगा श्लोकों का छंदानुसार सरल शुद्ध अर्थ निकालना। श्लोकों का छंदानुसार सस्वर शुद्ध उच्चारण में वाचन करना। ठीक है। तीसरा है अपने संस्कृत के बड़े बड़े वाक्यों को उचित अन्वृत्ति के भाव। संस्कृत के बड़े बड़े
बड़े बड़े वाक्यों को अनुमिति के रूप में समझना। अनुमिति यानी जो बड़े बड़े वाक्य होते हैं उनको खंडान्वय जो विधि होती है उनको छोटे छोटे शब्दों के टुकड़े करके फिर समझा जाता है। संस्कृत में देखा होगा कि संस्कृत में कई 1 2 3 4 5 शब्द मिले हुए होते हैं। पहले उन शब्दों को अलग किया जाता है, एक एक शब्दों को अलग किया जाता है, तब उस अपन को उसका अर्थ समझ में आता है। हम एक साथ पूरे संस्कृत शब्द का अर्थ नहीं निकाल सकते। उसके बाद है रत्नमय श्लोकों को कंठस्थ करना। रत्नमय श्लोकों को कंठस्थ करना यानी जो रस भरे श्लोक है, जो आनंददायक श्लोक है, उनको कंठस्थ करना यानी याद करना। फिर है संस्कृत से मातृभाषा में अनुवाद करना। संस्कृत से मातृभाषा में अनुवाद करना। ठीक है, संस्कृत से मातृभाषा में अनुवाद करना। फिर संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना। इसका उल्टा कर लो कि मातृभाषा से संस्कृत में अनुवाद करना। सातवां संस्कृत से फिर संक्षिप्त रूप से निबंध रचना करना। संक्षिप्त रूप से निबंध की रचना करनी। छोटे छोटे निबंधों की रचना करना। 8वां है सरल वाक्यों को बोलने की क्षमता के बाद सरल वाक्यों को बोलने की क्षमता उत्पन्न करना। यानी छोटे छोटे वाक्य होते हैं उनको संस्कृत में बोलना चाहिए। इसी तरह से 9वां है संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और अंत में यानी कंठस्थ श्लोकों को यथानुकूल अभिव्यक्ति में प्रयोग करना। तो ये थे अपने 10 उद्देश्य। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10। ठीक है ना। इससे पहला है संस्कृत के कठिन पद खंडों को पढ़ने की क्षमता का विकास करना। दूसरा है श्लोकों का छंदानुसार स्वस्थ और शुद्ध उच्चारण में वाचन करना। संस्कृत के बड़े बड़े वाक्यों को अनुमिति के रूप में समझना। रत्नमयी श्लोकों को कंठस्थ करना। संस्कृत से मातृभाषा में अनुवाद करना। मातृभाषा से संस्कृत में अनुवाद करना।
संक्षिप्त रूप से निबंध की रचना करना, सरल वाक्यों को बोलने की क्षमता उत्पन्न करना, संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना और कंठस्थ श्लोकों को यथानुकूल अभिव्यक्ति में प्रयोग करना। जिससे हम संस्कृत, जैसे हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, उससे छोटे छोटे वाक्यों में संस्कृत की भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। हम एक संस्कृत शिक्षक होने के नाते हमें वार्तालाप संस्कृत में ही करना चाहिए। हमें दिशा निर्देश या कोई भी सलाह हमें संस्कृत में अभिव्यक्ति करनी चाहिए, तभी वो संस्कृत में इंटरेस्ट ले पाएंगे, संस्कृत में रुचि ले पाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।